वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं अपने दूसरे चैनल पर फ्री थंबनेल मेकिंग कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। तो कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें वीडियो पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आई बटन पे, तुम वहां से जाकर देख सकते हो। सो पर्सनल ब्रांड, आई एम श्योर कि अगर तुम इंटरनेट पर पिछले कुछ टाइम से एक्टिव हो ना, तो तुमने किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर की मुंह से पर्सनल ब्रांड के बारे में सुन ही लिया होगा। या तो यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, रील्स पर, शॉर्ट्स पर, कहीं पॉडकास्ट में, कहीं ना कहीं तो तुमने सुन ही लिया होगा कि तुम्हें ऑलमोस्ट हर इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। पर्सनल ब्रांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सही बात भी, एक्सेप्टेबल है कि तुम्हें अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए। पर इस पर्सनल ब्रांड के रैट रेस में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम उठ के आई है, जिसके बारे में लिटरली कोई बात नहीं कर रहा। और जिस प्रॉब्लम के बारे में अगर बात नहीं की जाए तो जो पर्सनल ब्रांड का फंडामेंटल है वो बर्बाद हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम पर आने से पहले अगर तुम्हें नहीं पता कि पर्सनल ब्रांडिंग एक्चुअली में है क्या, तो मैं तुम्हें बड़े सिंपल टर्म्स में मैं समझा देता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज पर्सनल ब्रांडिंग। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं तुम्हें बोलूं और लौंडे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम्हारे मन में किसकी फोटो आएगी? श्वेताब की आएगी, राइट? अगर मैं तुम्हें बोलूं 2 मिनट्स, तो मैक्सिमम लोगों के मन में क्या आएगा? मैगी। वाई? बिकॉज इन चीजों ने हमारे सामने खुद को ऐसा प्रेजेंट करके रखा है कि वो उनकी ब्रांडिंग बन गई है। देखो, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि तुम एक भीड़ में खुद को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो। तुम कौन हो? इतनी बड़ी भीड़ है, इंटरनेट पर इतने लोग हैं, पर तुम बाकियों से कैसे अलग हो, वो तुम्हारा ब्रांड है। जैसे मैं अगर खुद की बात करूं, तो मैं खुद को कैसे प्रेजेंट करता हूं कि मैं बहुत रॉ रहना पसंद है, मुझे फालतू की डिप्लोमेसी अच्छी नहीं लगती, मैं स्टैमर करता हूं और मैं कंटेंट बनाता हूं। दिस इज माय पर्सनल ब्रांड। मैं इसको अपने वे में ऐसे प्रेजेंट करता हूं। तो तुम लोगों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो? तुम भीड़ से क्यों अलग हो? इतने हजारों करोड़ों लाखों लोगों के भीड़ में अगर तुम भी एक भीड़ का हिस्सा हो तो यू आर नॉट डिफरेंट, राइट? तो दिस इज बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग, कि तुम्हारी इंटरनेट पर क्या इमेज है, लोग तुम्हें क्यों पहचानेंगे। और पर्सनल ब्रांडिंग करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सीधी सी बात है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है। एटलीस्ट सोशल मीडिया के स्पेस में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है, जॉब्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, या फिर अगर तुम खुद का भी कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो कॉम्पिटिशन है। तो उस सारे कंपटीशन में, इतने सारे लोगों में तुम स्टैंड आउट करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए। श्वेताब क्यों स्टैंड आउट करता है? क्योंकि उसकी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्कुल अलग है। मैगी क्यों स्टैंड आउट करती है? क्योंकि उसकी पर्सनल ब्रांडिंग, उसकी ब्रांडिंग उस टाइप की है कि वो 2 मिनट में बन जाती है। बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग वैसी है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पर्सनल ब्रांडिंग इज। पर्सनल ब्रांडिंग किसी एक इंसान की होती है, एक इंडिविजुअल की होती है, और किसी कंपनी की ब्रांड होती है। बहुत सिंपल सी बात है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पर्सनल ब्रांडिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट? देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। कोई भी चीज है ना, जब बहुत ज्यादा फैलती है तो उसमें रैट रेस स्टार्ट हो जाता है, और एग्जैक्ट सेम रैट रेसेस पर्सनल ब्रांडिंग में भी हो चुका है। और ये ज्यादा होता है टीन एज में, जो मेरे वाले एज में लोग होते हैं, कि लोग पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के चक्कर में ना कुछ भी, लिटरली कुछ भी हक रहे हैं। तुम लिंक्डइन पे जाके देखो, अगर तुम लिंक्डइन पर एक्टिव हो तो बंदे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं। तुम इंस्टाग्राम रील्स पे जाके देखो तो बंदे पर्सनल ब्रांड के नाम पर कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं। द प्रॉब्लम है इज दैट कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि तुम कुछ भी पोस्ट करो। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम इंस्टाग्राम पर हर दिन रील बना रहे हो। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम लिंक्डइन पर हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हो। पर्सनल ब्रांडिंग इज अबाउट कि तुम खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। और बहुत लोग क्या करते हैं कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो मैं भी करूंगा। सो दैट इज नॉट पर्सनल ब्रांडिंग। वो तो तुम फिर से जाके भीड़ का एक हिस्सा बन रहे हो। तुम्हें खुद को भीड़ से अलग करना है। लोगों की दिक्कत कह रही है मोस्टली लिंक्डइन पे ऐसा इसलिए होता है कि जैसे लोग हैं, तुमने देखा होगा, तुम लिंक्डइन पे एक्टिव हो, कि लोग मोटिवेशनल कोट बहुत पोस्ट करते हैं। कोई पॉडकास्ट देखी, पॉडकास्ट से सीखा कुछ कि नहीं सीखा, उसका फर्क नहीं पड़ता। कोई बुक पढ़ी, उस बुक से कुछ सीखा नहीं सीखा, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या उस पॉडकास्ट से कोई ऐसी लाइन मुझे मिल गई जो मैं उठा के या तो यूट्यूब पे वीडियो बना कर डाल दूं, फिर मैं लिंक्डइन पर डाल दूं, या फिर इंस्टाग्राम पर डाल दूं, या फिर क्या उस बुक से मुझे ऐसा कोई कोट मिला जो मैं कहीं पर जाके कोट कर सकूं? क्योंकि वहां पर जो इंटेंट है तुम्हारी चीजों को कंज्यूम करने का, वो पूरा चेंज हो चुका है। अब लोग पर्सनल ब्रांडिंग के रश में एक्चुअल वैल्यू को भूल रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा रॉन्ग है। पर्सनल ब्रांडिंग इज अबाउट कि तुम जो एक्चुअली में हो उसको तुम जाके प्रेजेंट करो। थोड़े बहुत फिल्टर्स होते हैं, आई एक्सेप्ट, बट इट शुड स्टिल बी यू। इट्स मी हु कम हियर ऑन यूट्यूब एंड मेक वीडियोज, बिकॉज वो मैं हूँ। अगर मैं वो करने लग जाऊँ जो श्वेताब करता है, या फिर श्वेताब वो करने लग जाए जो मैं करता हूँ, तो हम वो नहीं रहेंगे जो हम हैं।
क्योंकि हमारी पर्सनल ब्रांडिंग चेंज हो जाएगी। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज अबाउट कि मैं कौन हूँ। तो ये जो रैट रेस बन चुकी है ना पर्सनल ब्रांडिंग के नाम पे, हर दिन पोस्ट करना है, पोस्ट करना है, पोस्ट करना है। आजकल ट्रेंड लग गया है कि तुम अपनी डीपी के पीछे कोई कलर लगा दो, वो ब्रांड बन जाएगा। तो वैसा नहीं होता, वो तो सारे लोग कर रहे हैं, तुम तो रैट रेस में घुस रहे हो। पर्सनल ब्रांडिंग इज अबाउट कि तुम क्या अलग कर रहे हो। तो इस बात को समझो कि क्या तुम सच में पर्सनल ब्रांडिंग के नाम पे कुछ अलग कर रहे हो या तुम अपने कंजप्शन को खत्म कर रहे हो। एंड इफ द इंटेंट ऑफ द कंजम्पशन चेंजेस, अगर तुम्हारा इंटेंट चेंज हो रहा है, अगर तुम पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि तुम क्या उठा के लिंक्डइन पर पोस्ट कर सकते हो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो यू आर क्रिएटिंग योर फेक पर्सोना। और जब वो फेक पर्सोना बर्बाद हो गया ना, जब वो बाहर निकल के तुम एक्सपोज हो गए, जब तुम रियल लाइफ में लोगों से मिलोगे और लोगों को पता चलेगा कि तुम लिंक्डइन पे कुछ और प्रेटेंड करते हो और तुम रियल लाइफ में कुछ और हो, तो तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग एक बार में बर्बाद हो जाएगी। और जब वो बर्बाद होती है ना, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में तुम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करते हो, और जब वो फेक बनती है, जब बर्बाद होती है, तो तुम्हारा पूरा खत्म हो जाता है। एंड देन देयर इज नो कमिंग बैक। बहुत टाइम लगता है एक बंदे को अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने में, और अगर वो ब्रांड रैट रेस में बनाए, अगर वो ब्रांड फेक बनाए, तो तुम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के नाम पे खुद का काट रहे हो। तो इस बात को समझो कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं होता कि लिंक्डइन पे तुम कुछ भी पोस्ट कर रहे हो। लिंक्डइन तो भाई लिटरली बर्बाद हो चुका है, बर्बाद, पूरा बर्बाद हो चुका है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब तुम ढंग से पोस्ट करो, जहाँ पे तुम्हें वैल्यू दिखती है वहाँ पोस्ट करो। जिस चीज़ से तुमने कुछ सच में सीखा, जहाँ पे तुम्हें सच में लगे कि वैल्यू ऐड हुई है, वो पोस्ट करो। कुछ भी पोस्ट मत करो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। डू नॉट पोस्ट इट, वरना यू वुड बी क्रिएटिंग अ फेक पर्सनल ब्रांडिंग, जो कि पर्सनल ब्रांडिंग के ना होने से ज़्यादा खतरनाक है। Having a fake personal brand is more dangerous than not having a brand. इस बात को समझो, इस बात को सोचो, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So guys, that was a video on why people are shitting in the name of personal branding. If you like this video, do hit the like button, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी बाकी वीडियोस देख लेना। आई पोस्ट एनालिटिकल स्पिरिचुअल वीडियोस। ये जो पीछे का लाइट है बैकग्राउंड है, ये बस एक दिन के लिए, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। कल से फिर वापस हमारा बैकग्राउंड आ जाएगा। That is it from my side for this video. I'll see you in my next one. Thank you and bye.